गुरुग्राम का इस्लामपुर में मैं लाइव जुड़ गया हूँ। अथोड़ा कांड है, यू ईसा अथोड़ा कांड है जिसने दिल और दिमाग सबका हिला कर रख दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, अट्टा कट्टा नौजवान लड़का राजेश उर्फ राजू हमारे बीच में नहीं रहा। इनकी जो माँ है वह इस टाइम कोमा जैसी हालात है उनकी। उसके सूए मारे बर्फ तोड़ने वाले अथोड़ा, उसके मारे खूनम खून लहूलुहान, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। सोचो कितना खतरनाक मंजर होगा। कल 13वीं है और माँ को नहीं पता उसका बेटा राजेश उर्फ राजू इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा का पूरा फर्श खून के लोथड़े था भरा हुआ था, खाट भरी पड़ी थी। हम वो चीज दिखा नहीं सकते और वो देख लोगे कालजा पैट जाएगा, कालजा पैट कर लिकट जाएगा। इतना खौफनाक मंजर रहा है। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान कितना बदल गया इंसान। ये है इधर आनंद का मकान और ये इनके ताऊ का है। यहीं से देखो वो किस तरह जल्लाद बन के, बेरहम बन के, निर्दयी और क्रूर बन के अपने ही चाचा का जो लड़का है उसको सरेआम मार दिया। इब खड़े हो भाईचारा, भाई अलग चारा अलग। भाई ने भाई को थोड़े से मार दिया है। भैया बरोबर की बात उठ रही है और मेरे भी कोई बाकी नहीं रह रहे हैं। अब बेटा गए मेरा जवान मुझ की माँ क्या बोलेगी। अब उसकी मम्मी भी नहीं थी और दफना दिया वो। उसको क्या करे, मम्मी को बताएंगे तो मम्मी क्या हालत होगी उसकी। आनंद पुलिस की जो कार्रवाई उससे संतुष्ट जी नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो उसका साथ दे रहे थे अपराधी का, वो तो जी बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे हैं। FIR में उनका नाम है, सब कुछ है, पर जो चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा उनके ऊपर। आपका मानना है भी जो महिलाएं थी घर की वो भी शामिल थी साजिश में? पुलिस जो खाकी है वह दागी ना बनी हो, पीछे का चक्कर में ना पड़ी हो, खाकी दागी ना बन जियो, यह भी मेरी अपील है। क्योंकि हमने देखा है खाकी पीछे लेकर दागी बन जाए। इनका तो फांसी तोड़ी जाए और कुछ नहीं ना चाहिए। हमने तो फांसी तोड़ दे। गवर्नमेंट बहुत बच्चे है, ये फिर से देंगे आकर। सारे परिवार की साजिश है इनकी। कल राजेश की 13वीं है और माँ को अभी तक कोई पता नहीं भाई घर में क्या हादसा हो गया। गुरुग्राम का इस्लामपुर में मैं लाइव जुड़ गया हूँ। अथोड़ा कांड है, यू ईसा अथोड़ा कांड है जिसने दिल और दिमाग सबका हिला कर रख दिया। और बहुचर्चित केस इसलिए नहीं, यहाँ की जो मीडिया है उसने भी लग इस केस में अभी तक सक्रिय भूमिका को नहीं दिखाई। सामने पुलिस की गाड़ी जरूर खड़ी है, लेकिन एक कहावत है बोले डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। शायद पुलिस का आने से पहले बहुत बड़ा हादसा हो लिया था। जो मृत राजेश है उसका भाई है आनंद। और फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, अट्टा कट्टा नौजवान लड़का राजेश उर्फ राजू हमारे बीच में नहीं रहा। इस्लामपुर की यह घटना है, 4 सितंबर की यह घटना है। सुबह के 5:30 बजे की घटना है। आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचो, पड़ोसी हो, सगा ताऊ का लड़का हो, दीवार का दीवार लग दी हो, यही घर है साइड वाला, ये वाला घर है जो, और दीवार का दीवार लग दी हो और वो सुबह 5:30 बजे आवा है और अथोड़त है, यानी कि जो गण होया करे उस गण ने उठावे है, जावे है इसके भाई के ऊपर सोते वार करे है, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। इनकी जो माँ है वह इस टाइम कोमा जैसी हालात है उनकी। उसके सूए मारे बर्फ तोड़ने वाले अथोड़ा, उसके मारे खूनम खून लहूलुहान, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इसकी आनंद की हम बात करें तो आनंद का भी नंबर लग लिया था। आनंद का कुदरती जब आनंद धार काट गए यू भीतर आने लगा। तो आपकी माँ भी उस टाइम हुई थी? अच्छा, मम्मी अंदर थी, मम्मी की आवाज, मम्मी अंदर थी उधर। अच्छा, ये गाय की धार निकालने लग रहा था और ये जब चिल्लाने की आवाज इसकी माँ की सुनाई दी तब ये भाग आया। तो इसने जो मंजर देखा तो इसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि धोखाड़ा वार था। और धोखाड़ा वार में क्या हुआ, इसका भाई चला गया, उसकी कल 13वीं है। माँ को कोई पता नहीं। माँ को बताऊंगा तो ऐसा लगेगा आपन मेरे छिड़कने वाली बात है। आनंद ने जैसे आवाज सुनाई दी, हम आनंद से पूछेंगे एक बार राजेश जो आपका भाई, उसकी फोटो दिखा दो और CCTV फुटेज भी है किस प्रकार से वो सातिराना एक खूंखार बनकर, क्रूर बनकर, सातिर बनकर, अपराधी बनकर, बेरहम बनकर, जल्लाद बनकर घर के ऊपर हमला करे है। और प्रॉपर्टी का भी कुछ मामला आया है जानकारी में, लेकिन वो मामला निमट लिया था। लेकिन अब मैं पूछूं, ईब कड़े हो भाईचारा, एक ही खून, एक ही बिरादरी, एक ही बात, ईब कड़े हो भाईचारा। भाई अलग चारा अलग। भाई ने भाई को थोड़े से मार दिया है, यानी कि भाई ने अपने चाचे के लड़के को थोड़े से मार दिया। हालात देखो कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। पुलिस अब खड़ी है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। क्या पुलिस की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट है? वो चीज देखने वाली होगी। और अब हम बात करते हैं जो मृत राजेश है, जिसको हथौड़ा मारकर, गण मारकर मार दिया गया है, जो इनका दावा है आनंद का। अभी हम पूछते हैं भाई किस किस तरह ये वाकया होता, कहां से घटना घटी। आनंद बताओ भाई, कोई भी चीज बताओगे सबूत के साथ बताओगे, मिसगाइड नहीं करोगे?
बताओ भाई। कि सुबह 4/9/2024 को सुबह 5 बजे मैं और मेरी माँ दूध निकालने के लिए गए हैं। हाँ। जो हमारे घर के बिल्कुल साथ में लगता प्लॉट है। तो पीछे से मेरे ताऊ का लड़का रविंदर हमारे घर पर घुस गया नकाब पहन के। तो उसने मेरे सोते हुए भाई को मार दिया। ये जो वो घर पे घुसा है, टाइम है 5:15 बजे। कौन सा घर है उनका जिसने हमला करा, उसका क्या नाम है? रविंदर। वो उनका घर कौन सा है? ये पीछे ये। अच्छा, ये इधर वाला भी है? ये भी है। अच्छा। दोनों उन्हीं के घर हैं। दोनों उन्हीं के घर है। चलो फिलहाल आप देखो, घटना स्थल दिखावांगे हम, क्योंकि मंजर बहुत खतरनाक है, बहुत खौफनाक मंजर है। और नुका रहा जिस पे बीता वो जाना है। आप ये देखो, नुका रहा है एक भाई जब चला जावे तो एक किस्म का वो अपनी बाजू है, उसकी बाजू कट चुकी है। और वो भाई जिस तरह को हट्टा कट्टा नौजवान था, ठाडा तगड़ा था, और वो सोन लग रहा था, सोता पे वार कर। यदि देखो बात आओ जब लड़न की तो सामने की होनी चाहिए तो, लेकिन मैंने को लड़ाई भी कोई समाधान नहीं है। और ये कह रहा प्रॉपर्टी का विवाद था, वो सुलट लिया था, सारी बातें होली थी। तो इसके बाद ऐसा क्या पता नहीं जी। वो तो मतलब नकाब पहन के आया था, क्या प्लान था उसका वो तो वही बताएगा। सुनने मेरे को यार, अभी आप लोगों की, आपकी और आपके भाई की 3 फरवरी को शादी होनी थी। 3 फरवरी 2025 को 3 फरवरी 2025 को शादी थी दोनों भाइयों की। अच्छा, शादी भी होनी थी जी। तो ये देखो, अच्छा हम बारीकी से हम कोशिश करेंगे। ये आड़े की जो मीडिया है गुरुग्राम की, उससे मेरी अपील है, एक बार जरूर इस मामले में गहराई तो देखो। मीडिया का फर्ज बना भाई, हम समाज के चौथे स्तंभ। हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे और अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। फिलहाल इसके पास मतलब खोने के लिए कुछ नहीं है। माँ एक जिंदा लाश की तरह है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। 22 का गुजर लिया है, अथोड़ा कांड हुआ है। फुटेज हम दिखाऊंगे, फुटेज दिखाइयो भाई एक बार। हाँ, अथोड़ा के बाद जो इसका मंजर था, खूनी मंजर, वो हम दिखा नहीं सकते, वायलेंस आ जाएगा। एक फुटेज है, जिस फुटेज में बकायदा जब वो घटना को अंजाम देके, रविंदर घटना को अंजाम देके लिकड़ने लग रहा था, तो इसने आनंद ने आवाज सुनी इसकी माँ के चिल्लाने की, क्योंकि भाई तो ऑन द स्पॉट डेथ हो ली थी उसकी। तो जैसे बता रहे, गण मार मार के उसको चकनाचूर कर दिया था। ये फुटेज आप देखो, ये फुटेज आप देखो। इस फुटेज ने देख के आप ये सबूत के साथ इसमें देख लो देखो भाई, ये देखो आप फुटेज। इसमें जैसे ही वो रविंदर था, जो इसके ताऊ का लड़का, सगा ताऊ का लड़का, वो ये देखो, ये आता है बाहर। वो वाला दिखाइए जो पकड़ रखा था भाई। ये पकड़ रखा। हाँ, झड़प चल रही है अभी। ये महिलाएं कौन है? और एक उसकी घरवाली, 2 भाभी हैं, एक उसकी मौसी है। हाँ, ये देखो, ये लड़का, ये ग्लव्स निकाले, ग्लव्स हाथ से निकाले, ये चला गया। और इनके परिवार वाले, जो इस रविंद्र के परिवार वाले थे, वो आगे आगे लेके चले गए, जिस तरह का एक तरीका होता है भाई, चल 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 चल। लेकिन फिलहाल परिवार संतुष्ट है कि पुलिस की कार्रवाई से, ये जो पुलिस आप सामने देख रहे हो, इस पुलिस की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट है क्या? आनंद की मौसी भी साथ में खड़ी है, इनसे भी हम बात करेंगे। आनंद, पुलिस की जो कार्रवाई उससे खुद संतुष्ट? जी नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो उसका साथ दे रहे थे अपराधी का, वो तो जी बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे हैं। जिन औरतों ने उसको उठा के हमसे छुटा के भगाया है, धक्का दे रही है भगाते हुए भी, अब जा चल भाग जा, वो तो बिल्कुल ऐसे ही घूम रही है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। FIR में उनका नाम है, सब कुछ है, पर जो चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा उनके ऊपर। आपका मानना है भाई जो महिलाएं थी घर की, वो भी शामिल थी साजिश में? पूरे परिवार का षड्यंत्र है ये मिलके, पर जी मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। देखो मैं एक बार दिखाना चाहूंगा मोहित, देखो भाई जमाना वो का एक है ना, मतलब देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये है इधर आनंद का मकान और ये इनके ताऊ का है। यहीं से देखो वो किस तरह जल्लाद बनके, बेरहम बनके, निर्दयी और क्रूर बनके अपने ही चाचा का जो लड़का है उसको सरेआम मार दिया और घर का चिराग बुझा दिया। शादी भी होनी थी 3 फरवरी 2025 को। अभी हम उस घटना पे लेके जावांगे भाई आपने। और सुनो, इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद एक है, केवल एक मकसद है भाई, इस परिवार को न्याय मिले। और पुलिस प्रशासन से एक अपील है, निष्पक्ष जांच करो। आड़े की मीडिया तक भी अपील है, एक बार आओ, इस घटना के बारे में जरूर दिखाओ, क्योंकि नहीं तो कल को पता नहीं कितने बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे। आप देखो ना कितना खतरनाक खौफनाक मंजर रहा होगा वो। उन्हें हथौड़ा तो उसके सर को फाड़ दिया, उसे टाइम ऑन द स्पॉट इसके भाई की डेथ होगी। माँ जिंदगी मौत से जूझ रही है। 13वीं कल है राजेश उर्फ राजू की, और उसकी माँ को भी लोग पता भी नहीं है, उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। देखो कितना खौफनाक मंजर। आप वो घटनास्थल दिखाएंगे, वो दिखाइए भाई कौन कौन से मकान है साथ वाले। ये इस्लामपुर है, ये मकान जो आप देख रहे हो, ये मकान है इसी के ताऊ के लड़के का, इसके ताऊ का मकान है। ये आता है इस घर से,
इस घर से आता थोड़ा लेकर मास्क लगा के ग्लव्स लगा के, और ये इनका घर है। बताओ भाई, डोडिंग पे डोडिंग देखो कितना बिचा है। ये है इसके ताऊ का मकान, इसका ताऊ का मकान तो उड़ाना आया, ये उसके चाचा का मकान आ गया और आड़ा घुसे है। देखो आप कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। और गल रही थी, भाई सो रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक चारपाई थी बिल्कुल ऐसी, भाई उस पे सो रहा था। तो वो आया अंदर, उसने सोते हुए भाई को हथौड़े से मार दिया। भाई सो रहा था, जगा हुआ नहीं था। तो फिर उसने क्या किया, 15 मिनट अंदर बैठा रहा है। उसके बाद मेरी मम्मी आई है एक बाल्टी लेके दूध की। मेरी मम्मी आई है यहाँ पे, तो उसने मेरी मम्मी के सिर पे हथौड़ा मारा है। फिर मेरी मम्मी के जो सुआ होता बर्फ फोड़ने वाला, एक यहाँ पे मारा, पूरा कट लग रहा है। फिर यहाँ पे उसको गाड़ दिया, यानी कि अपनी तरफ से तो मार के गया, वो अपनी तरफ से मार दिया था, अंदर लग चला गया था वो, तो सर्जरी हुई है उसकी। फिर अब मम्मी की आवाज सुन के मैं गाय का दूध निकाल रहा था, मैं वहां से आया हूँ। आने के बाद वो बाहर निकल रहा था, तो उसने मेरे सिर पे हथौड़ा मारा है। तो गली में जो कैमरे लग रहे हैं उसमें दिख रहा साहब हमारी झड़प हुई है। मैंने उसको पकड़ा है, और जो राह चलते लोग थे उन्होंने मेरे साथ उसको पकड़ा था। तो जी उसका मास्क पहना हुआ था, उसने उसका मास्क उतर गया। अच्छा। मास्क उतरने के बाद मैंने उसको पहचान लिया, हम सब ने मिलके उसको नीचे डाल लिया, नीचे गिर लिया। जो जी उसकी पहले आई उसकी घरवाली, फिर एक उसकी आई है भाभी सुषमा, फिर मौसी आई है उसकी, फिर उसकी एक और भाभी लता आई है। उन चारों ने हमसे उसको छुटवा के भगा दिया और कह रही है भाग जा यहाँ मत रुक, भाग जा। देखो भाई, देखो हालांकि पुलिस बहुत बड़ी बड़ी जांच करेगा, लेकिन यार तो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यानी कि भाई ही निकला, भाई का हत्यारा। देखो रहे क्या हालात आ गई। क्या अब मैं उस जगह पे भी जाऊंगा जहां पे धार निकाल रहा था, ये दूध निकाल रहा था गाय का, वो घटना भी दिखाऊंगा। ये इनकी आनंद की मौसी है। आंटी बताओ, इस तरह की जब घटना घटती है, देखो रूह कांप जाती है। भैया बरोबर की बात उठ रही है, और मेरे भी कोई बाकी नहीं रह रहे हैं। अक बेटा गए मेरा जवान मुंह, उसकी माँ क्या बोलेगी। अक उसकी मम्मी भी नहीं थी यहाँ, और दफना दिया वो। उसको क्या करे, मम्मी को बताएंगे तो मम्मी क्या हालत होगी उसकी। देखो भाई, ये जो राजेश उर्फ राजू, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया उसके ताऊ के लड़के द्वारा, उसकी कल 13वीं है। माँ को अभी तक कुछ पता नहीं, उनकी मौसी है, देखो भावुक होगी। और ये हम सारी तस्वीरें इसलिए भी दिखा रहे हैं भाई, क्योंकि देखो मैं कैथल से निकल के आया हूँ यहाँ की गुरुग्राम की मीडिया से मेरी अपील है, आप लोग कम से कम इस चीज पर जरूर ध्यान दो भाई, कल को कोई और हादसा नहीं हो, ताकि तो जो भी इस पूरी मामला में निष्पक्ष जांच होगा, जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जावे। और देखो आप यहाँ सुबह 4:30 सवा 4 बजे, नहीं 4 बजे ही आ लिया था, 4 बजे आ लिया था इधर आप? नहीं, मैं 5 बजे आया हूँ। आप 5 बजे आए हो? पर वो पीछे 5:15 बजे अंदर घर के अंदर घुस गया वो। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो 15 मिनट राजू भाई को मार के, उसने पता था भाई 5 बजे तुम इधर आ लिए हो, आप और आपकी मम्मी जी। उसका परिवार का षड्यंत्र है, उसको किसी ने खबर भी दी है कि दोनों माँ बेटे उधर चले गए, क्योंकि उनकी भैंस उधर बंदी रहती है, उधर से किसी ने बताया है। हमारी गाय भी उधर बंदी रहती है, तो उसको किसी ने बताया कि दोनों माँ बेटे इधर आ लिए। वो अकेला घर में कितना टाइम लगाते हो आमतौर पे आप? जी 2 गाय हैं, लगता 20-25 मिनट बस। उसको ये था भाई 20-25 मिनट तक वो उधर रहूंगे और इतना में। लेकिन क्या रहा भाई, जैसे एक बाल्टी लेके आंटी चली गई आपकी मम्मी अंदर रखने, एक बाल्टी लेके मम्मी घर पे चली गई। तो उसने 15 मिनट वो भाई को मारने के बाद अंदर ही बैठा रहा है। तो मम्मी बाल्टी रखने लगी है, तो मम्मी को सिर पे हथौड़ा मारा है, बर्फ फोड़ने वाला चाकू सुआ, और यहाँ पे एक और मारा माथे पे और यहाँ पे। तो मैं आवाज सुन के मम्मी की चिल्लाने की, मैं गया हूँ तो मेरी उसकी झड़प हुई है। हमारा जो गेट है वहां पे, और वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं। फिर उसने एक हथौड़ा मेरे मारा यहाँ पे, जो मेरे टाके लग रहे हैं यहाँ पे। फिर मैंने उसको पकड़ा है, नीचे गिराया है। जो मेरे साथ और राह चलते किराएदार थे उन्होंने मेरे साथ उसको पकड़ा है। अच्छा। जी उसका मास्क उतर गया, फिर हमने उसको पहचान लिया, रविंदर है ये तो। फिर जी उसकी एक घरवाली आई है, 2 भाभी सुषमा और लता, और एक उसकी मौसी। किस बात पे झगड़ा हुआ था आनंद? क्या मतलब क्या जहर था इतना भी अपने, उसने खून के रिश्ते को तार तार कर दिया, उन्हें रिश्ते की कदर नहीं करी और गदर मच गया, ऐसे क्या खून सवार हो गया था उसके? जी वो तो कुछ वो ही जाने, क्योंकि वो मास्क लगा के आया था, उसके मन में कुछ पहले से ही था। क्योंकि हमारा जो जमीनी विवाद था 4 महीने पहले उसका सब कुछ सुलझेड़ा हो चुका था, राजीनामा पंचायती तौर पे हो गया था जी। बिल्कुल लिखतम हो रहा है, लिखतम हो रहा। रहा। देखो ये देखो उन्होंने कहा लिखतम साची बख्तम झूठी, लिखतम हो लिया था, सारी बातें हो ली थी, राइट था बैड भी हो ली थी, ठीक है विचार नहीं मिल रहे, उनका रास्ता अलग था इनका अलग था। लेकिन जब सारी चीजें अलग अलग हो रही थी और पंचायती फैसले हो रहे थे, तो देखो लालच किस कदर अपराधी बना दिया। आज सलाखों के पीछे है। अब यदि इस घटना को
एक बार मैं आपसे ये भी वो करूंगा, यहाँ की मीडिया को भी अपील करो, जो गुरुग्राम की मीडिया है ना, क्योंकि आप लोगों ने फोन करे होंगे, करे हैं भैया? फोन नहीं उठा रहे करे हो। हैं भाई? सुनील यादव को, मन्नू मेहता को अच्छा, फोन नहीं उठा रहे हमारा। यहाँ किए हैं फोन? फोन करते हैं इस्लामपुर के नाम से, फोन काट देते हैं। देखो भाई पत्रकार, तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अरे भाई अपने को चौथा स्तंभ की जिम्मेवारी मिली है, आप फोर्थ पिलर हाँ, अपना फर्ज निभाओ, कर्तव्य निभाओ, आओ भाई। ये एक चीज हो रहा है, कल को यदि इनकी तरफ से रविंद्र के परिवार के साथ ये कोई घटना घटाते या फिर कोई हादसा होता तो हम तो फिर भी आते भाई। आप देखो ना, आप ये मीडिया वालों से मेरी अपील है भाई। और यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ के एसपी साहब, डीसी साहब क्या कर रहे हैं यहाँ के, और यहाँ के जो सोशल सामाजिक संस्थाएं हैं, जो ह्यूमन राइट वाले हैं, मानवाधिकार वाले हैं, फंडामेंटल राइट वाले हैं, वे कड़े हैं भाई, हैं कड़े। मानवता की हत्या हो रही है, मतलब सरेआम तार तार हो गई है, मानवता की हत्या कर दी गई है। जी भाई। जो भाई मतलब जो पुलिस ने कार्रवाई की है, हम उससे नाखुश हैं। या तो हमारे केस को सीआई टीम को दिया जाए, मतलब पुलिस की तरफ से सुरेंद्र कुमार जो चौकी इंचार्ज है, कोई भी मतलब हमें कार्रवाई नहीं मिल रही। और जो इनकी लेडीजें हैं जो शामिल है इसमें, वे उनको तो छोड़ रखा, वे तो बिल्कुल घर पे हैं अभी, उनको बिल्कुल ही छोड़ रखा है। और एफआईआर में उनका नाम भी है, फिर भी मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी। ये देखो भाई, अपने आप में ये जो घटना है, मतलब किसी भूचाल, सुनामी, कोहराम, भूकंप, ज्वालामुखी फटने से कम नहीं है ये घटना। बहुत दर्दनाक और खौफनाक मंजर रहा होगा। आप सोचो, एक भाई का आगे एक भाई तड़पता दिखता हो, जब हथौड़ा था उसका सिर पाड़ रखा हो, वो कैसा मंजर रहा होगा। माँ तड़पती रही हो, पूरा का पूरा फर्श हम सीन नहीं दिखा सकते क्योंकि वायलेंस आ जाएगा। पूरा का पूरा फर्श खून के लोथड़े से भरा हुआ था, खाट भरी पड़ी थी, खून के लोथड़े पड़े थे। हम वो चीज दिखा नहीं सकते, और वो जो देख लोगे तो तारी आंख बैठ के कालजा बैठ जाएगा, कालजा बैठ के लिकट जाएगा। इतना खौफनाक मंजर रहा है ये। आप देखो, फिलहाल मेरी अपील है, जो काम प्रशासन है, यहाँ के डीसी साहब, एसपी साहब, उनसे मेरी अपील है, इस मामला में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हालांकि जो प्रत्यक्ष सबूत हैं, कह रहे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। क्योंकि एक भाई जब घर का जवान बच्चा जावा, जिसकी शादी होनी थी अभी, इसकी आनंद की और राजेश की उर्फ राजू की 2025 की 3 फरवरी को शादी होनी थी, और 3 सितंबर यानी कि 4 सितंबर 2024 की घटना, 3 सितंबर को एक दिन पहले टेंट बुक करवाया था। और जो अपराधी सातिर था, क्रूर था, निर्दयी था, जल्लाद था, जो उसके खुद ताऊ का लड़का, खुद सगे ताऊ का लड़का था, जो रविंद्र नाम बताया जैसे आनंद ने, उसके दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा था। वो उधेड़बुन में था, उन्हें पूरी साजिश रचती थी, हथौड़ा लेकर रख लिया था, और कोशिश करी गई थी कि भाई पहले ही रेकी करी जावे, भाई कितनी देर तक वो धार काटने जाऊंगे। ये आ रहा है माँ बेटा, और उसने साजिश रच दी। वो तो कुदरती माँ बाल्टी लेकर चली गई, तो उसकी माँ की आवाज सुनी, उसकी माँ का थोड़ा मारा हुआ जिंदगी मौत जूझ रही है। सोचो कितना खतरनाक मंजर होगा। कल 13वीं है और माँ को भी नू को नहीं पता उसका बेटा राजेश उर्फ राजू इस दुनिया में नहीं रहा। ये आप देखो, मेरी प्रशासन तो फिर अपील है, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और सबसे पहले इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस जो खाकी है वह दागी ना बनी हो, पीछे का चक्कर में ना पड़ी हो, खाकी दागी ना बन जियो, यह भी मेरी अपील है। क्योंकि हमने देखा है खाकी पीछे लेकर दागी बन जाए, तो यह मेरी अपील है। खाकी का कर्तव्य और फर्ज निभाने का टाइम है। जो तुम खाकी की वर्दी जब डालो हो तो एक शपथ ले जाओ है, भाई मैं सच्ची निष्ठा और आस्था से अपनी वर्दी के प्रति ईमानदार रहूंगा। तो वह ईमानदारी इस पूरे घटनाक्रम में दिखनी चाहिए। क्यों भाई? तो ये आप मंजर देख रहे हो, मैं और ज्यादा तस्वीरें हैं लेकिन वो दिखा नहीं पाऊंगा। हाँ, हमारी जो टीम है उसको एडिटिंग करके हम जरूर उसको ब्लर करके या फिर ब्लैक एंड व्हाइट करके सीन आप तक इसलिए पहुंचाऊंगे ताकि आप भी सावधान हो जो, सचेत हो जो, भाई कोई भी अपने परिवार में कोई अपना दुश्मन तो नहीं पड़ रहा हो। अपना खून का रिश्ता, जो रिश्ते की कदर नहीं करते, वो गदर मचाने की तैयारी में तो नहीं हो। कोई और तस्वीर ऐसी हो तो जो जी दिखाओ, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। हॉस्पिटल की तस्वीर है, हॉस्पिटल की है, दिखा दो। ब्लड का सीन ना दिखने दो, पट्टी के साथ ब्लड का हम तो वायलेंस आ जाएगा। बहुत खौफनाक दृश्य है भाई, हमने खुद देखा ना मोबाइल में, देख के भी मतलब कालजा पैट का हो बितरला भाई। सारे परिवार की मिली भगत से, सारे परिवार की मिली भगत से उनकी, अब सारे बच्चे उच्चे सबकी उनकी वो थी। अभी जिस तरह पुलिस खड़ी है, क्या आप लोगों को अभी कोई खतरा है किसी प्रकार का?
खतरा तो है ही, पता नहीं आगे क्या कर दे, क्यों। और अपराधी तो यही है, अपराधी तो सारे गए नहीं अभी, उनको ऐसे ही छोड़ रखा अपराधियों को। और क्या पता क्या पूरा जो उनको पूरा परिवार शामिल है इसमें, एक बंदे से काम होता नहीं। जैसे उसने यहाँ पे छुरा को सुमा बांध रखा था, तो मैं आगे कोई भी बंदा है अकेला वो सुमा नहीं बांध सकता। वो छुरा बांध रखा था यहाँ पे हाथ पे, दोनों हाथों पे बांध रखा था पूरा सुमा टाइप में जो सुमा होता है। ये बर्फ फोड़ने ना ये दिखाने से कौन है इसमें? हाँ भेज दो आप, हम ब्लर करके लगा देंगे। देखो पूरा उसने फिल्मी स्टाइल में काम कराया है। हाथ पे चक्कू बांध का, ताकि कोई मेरे को यदि रोकने भी लगे तो वो चक्कू भी यूज होंगे। अच्छा सुमा था वो। अच्छा, बर्फ तोड़ने वाला सुबह बांध रखा था अंदर। भाई कोई किराएदार और छुटवा रहे हैं ना उससे, तो वो छूट नहीं रहा। किराएदार मतलब बोल रहे भाई कुछ बांध रखा था। उसके भी हाथ पे लगा हुआ वो पुलिस वाले ने दिखाया था ना, कि उसने पूछताछ में जो उसके हाथ में बंधा होता है, जो मारने आया था ना, उसके भी हाथ में लगा हुआ है। जैसे हमें मार रहा था तो उससे भी लगा है, उसके भी हाथ में लगा हुआ। और सुनो, एक घण इसके भी जय आनंद का है। सोचो आप, जय एकदम से जो धोखा तो उन्हें वार कराया है, और जिसके सिर पर लाग जाता तो यू भी नहीं अपने बीच में होता, आनंद भी हमारे बीच में नहीं होता। हाँ, ये तो पूरा कुणबा कहानी, क्योंकि बाप इनका पहले गुजर लिया। ये तो पूरा कुणबा कहानी करने की साजिश थी भाई। और ये तो कुदरती भगवान का शुक्र रह गया, वंश चलता रह गया, यू बच गया। नहीं तो सिर में थोड़ा लागे पाचे बच्चे कोई घण देखो ना, अब घण हुआ रहा ना, उस तक बड़ी बड़ी एंगल तोड़े जी, उस पे वो करके दाब पे। हाँ चलो, आप है ना, आप इस पूरा घटनाक्रम में आपने खेला क्या, कमेंट करके जरूर बताइयो। और इन चीजा का रोकने का, ऐसी घटनाओं को रोकने का स्थायी समाधान क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। इनका तो फांसी तोड़ी जाए और कुछ नहीं ना चाहिए, हमने तो फांसी तोड़ दे। गवर्नमेंट बहुत बच्चे है, ये फिर से देंगे आकर, सारे परिवार की साजिश है इनकी। चलो, ये जो इनकी मौसी जी है, उन्होंने अभी प्रशासन इनके पूरे परिवार को जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, साजिश के तहत मिलकर के फांसी तोड़ी जाए, ये इनकी मौसी ने कही है भाई, प्रशासन से अपील करी है। कर दो शेर भाई।